हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं होते, हर बंगाली मुस्लिम नहीं होते। सुनिए ये वीडियो। देश में बीजेपी की सरकार जो है हिंदूवादी सरकार है और इस देश में हिंदू होना ही बहुत बड़ा गुनाह है। कारण मैं बताता हूँ, ये मुसलमानों से प्रताड़ित नहीं है। ये परिवार जिन्हें पश्चिम बंगाल दिखता है, जिन भाजपा समर्थकों को पश्चिम बंगाल दिखता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये जो बंगाली परिवार है और ऐसे लाखों परिवार है उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको अपने अधिकारों के लिए, स्थायी और जाति के लिए आज भी लड़ना पड़ रहा है। उनको कागज दिखाना पड़ता है मजबूरी में। कई परिवार ये जब विस्थापित होकर आए थे पूर्वी बंगाल से, जब पूर्वी बंगाल से ये विस्थापित होकर यहाँ पहुंचे, सरकार लेके आई, तब इनको कागज दिया गया। और कई लोगों के कागज ऐसी जगह बनाया गया, झोपड़ी में रहते थे, बड़ी स्थिति में बाढ़ आता था, कई लोगों के कागज जल गए। 25-25, 30-30 साल के, 40 साल के डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखाएंगे? कुछ परिवारों के डॉक्यूमेंट्स है और जिनके डॉक्यूमेंट्स है उसके डॉक्यूमेंट्स को वैध नहीं मानते। वो कहते हैं तुम बांग्लादेश से घुसपैठिया हो। पहली बात मैं आपको कलेक्शन करना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं बांग्लादेश से घुसपैठिया हो, तो मैं उनको पहले भी मैंने एक मंच में कहा था, ये देश किसी का बाप का नहीं है। ये देश हम सबका है, उतना है जितना तुम्हारे बाप दादाओं का है। हमारे भी लोगों ने, हमारे परिवारों ने स्वतंत्र सेनानी, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए खून दिया था। यहाँ जो परिवार है ना, सबके परिवार के दादा, इनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद क्या मिला हमें? हमें मिला सिर्फ ठोकर। हमें मिला सिर्फ क्या कहते हैं, हमें सिर्फ ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिला। हमें दर बदर भटकने को मिला। कभी हम उड़ीसा में भटके, कभी हम पश्चिम बंगाल से हमने छत्तीसगढ़ में आए, कानपुर में आए, कोई रुद्रपुर में आए, कोई बरेली गया, विभिन्न क्षेत्रों में जाके ऐसे ऐसे जगह हमें बसाया गया जब जंगल था। हमारे कागज, डॉक्यूमेंट सब बह गए। आज हमारे कई लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना हक मांग रहे हैं। आप देखिए उड़ीसा के मलखानगिरी में क्या हुआ, हिंदू परिवार ने ही हिंदू परिवार को जला दिया और देश कहती है, वहां भाजपा की सरकार है और कहती है हिंदू बचाओ। किससे बचाए? इस सरकार से बचाए। अगर ये हिंदू होना गलत है, देखिए आप कौन कहेंगे ये जो महिलाएं हिंदू नहीं है? सबकी मांग भरी हुई है, सब महिलाएं, सबके हाथ में शाखा है, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। अगर पूजा पाठ करने वाले हिंदू देश के अंदर जो कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, बड़े बड़े झंडे लेके चल रहे हैं, और आज अगर हिंदू के देश में ही और हिंदुओं के संग शोषण हो रहा है, तो कैसा देश? यहाँ एक तरफ कह रही है सरकार कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र में हिंदू अपने अधिकार के लिए दर बदर भटक रहा है। यहाँ जब जिला मुख्यालय या किसी तहसील में ये लोग जाते हैं अपने कागज को लेके, ये जो कागज है, इन कागज को ले जाते हैं, कहते हैं ये कागज कोई काम करें, और कहते हैं तुम बांग्लादेशी घुसपैठिया हो। अरे अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या है, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ? देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कौन है? CAA का फॉर्म, SIR का फॉर्म क्या बंगाली हिंदू ही भरेगा या मनमोहन सिंह के खानदान के लोग नहीं भरेंगे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी के खानदान के लोग नहीं भरेंगे और उनसे बिलोंग करने वाले सभी लोग नहीं भरेंगे? हिंदुस्तान के अंदर बंगाली कम्युनिटी के, बंगाली हिंदुओं के ऊपर टारगेट करना आसान है। ये बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पे इन बंगाली हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और हम मांग करते हैं कि इन परिवारों की जाति स्थायी बना के दिया जाए और किसी भी बंगाली परिवार का उत्तराखंड के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के किसी भी कोने में बंगाली समाज के संग अत्याचार होगा, किसी भी लोग के संग, उनके कागज को लेकर उनके संग अत्याचार किया जाएगा, उनके जाति स्थायी नहीं बनाया जाएगा, तो उसका विरोध करेंगे। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि बहुत जल्दी बंगाली समाज के हक के लिए, आरक्षण की लड़ाई के लिए मैं धरने में बैठने जा रहा हूं। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि साथ दीजिए। आज एक लड़ने वाला व्यक्ति है, एक आपके बच्चों के भविष्य के लिए धरना देने जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकत देने की। आप उठिए, चाहे गांव से, क्षेत्र से हो, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं और उस लड़ाई में आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बंगाली समाज कब तक अपना शोषण बर्दाश्त करता रहेगा और ये शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।